बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद नूरुम मिन नूर। आज़ान के कलिमात अल्लाहु अकबर से लेकर आखिर तक ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी अहमियत, इसकी फजीलत अगर इंसान जान ले तो इसको हर वक्त अपना हिर्दे जाल वजीफ़ा बना के रखे। अज़ान के कलिमात की आवाज़ की गूंज जहाँ जहाँ तक पहुँचती है, शैतान दुम दबाकर भाग जाता है, पाद मारता हुआ 36 मील दूर तक, जो अहदीस का मफ़हूम है, अल्फाज है। आज हर महल्ले में 2 से 3 मस्जिदें हैं, हर मस्जिद में आज़ान होती है। तो फिर शैतानियत और ज़्यादा बढ़ गई है। इन्ना सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बेहया और बुरे कामों से रोकती है। कितने नमाजी हैं बेहयाई और बुरे काम बढ़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर गौर कीजिएगा कि ऐसा क्यों है। क्या हमारे यकीन, हमारे एतकाद और हमारे आमाल की वजह से ऐसे होता है? हमारी तवज्जो उधर नहीं है, इन नमाज़ों के ऊपर और इन कलिमात के ऊपर। जो यकीन और एतकाद के साथ ये जानता है कि नमाज वाकई बेहया और बुरे कामों से रोकती है, तो वो बुरा काम करते हुए नमाज को सामने रखे कि मैंने नमाज पढ़ी है और नमाज बेहया और बुरे कामों से रोकती है। कोई झूठ, फराड, दगा, फरेब, दो नंबरी, मिलावट से बाज हो जाएगा अगर जिसने नमाज पढ़ी है तो। और नमाज पढ़ने के साथ ही दुकानदार आ करें रेट बढ़ाकर चीज़ों को फ़रोख्त करता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, झूठ बोलकर चीज़ों को बेचता है। वकाला, डॉक्टर अपने कमीशन की खातिर वो अद्वियात लिख के देते हैं जिनके ऊपर उनको कंपनी की तरफ से मुनाफा मिलता है, उम्रे का टिकट मिलता है, गाड़ी मिलती है, एसी मिलता है, फ्रिज मिलती है। तो ऐसी दवाइयाँ लिखें जो बीमारों का बुरा हाल कर दें, फिर उनका नमाज पढ़ने के दौरान में ये बात सोच लेनी चाहिए। तो बहरहाल इन कलिमात को अगर किसी जादू, सेहरज़दा और आसेब ज़दा इंसान के ऊपर आप पढ़कर दम करें, एक दफ़ा अज़ान पढ़ें दाएं कान में, दूसरी दफ़ा अज़ान पढ़ें बाएं कान में, और तीसरी दफ़ा अज़ान पढ़कर नथने में फूंक दें। और मैं दावे और गारंटी से कहता हूँ कि बेहोश हुआ इंसान उठकर खड़ा हो जाएगा, जादू की वजह से और जिन्नात की वजह से। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा का मेरा अपना ज़ाती तजर्बा, और जो बात जिन को बताता हूँ उन्होंने जो अमल किया है वो एक अलग बात है। इन कलिमात में इतनी तासीर है। शैतान सिर्फ इतना कहता है अलैका लैलन तवील, तुझ पर रात लंबी है। जो अगर शैतान ये कहकर इंसान के ऊपर रात को लंबा कर देता है, का मतलब ये है कि उनके ऊपर नींद मसल्लत कर देता है, उनकी फजर की नमाज और इशा की नमाज क्या हो जाती हैं, रह जाती हैं। तो क्या अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इन कलिमात को कभी पढ़ कर देखिएगा, आजमा के देखिएगा आसेब ज़दा और सहर ज़दा इंसान के ऊपर। फिर इसके जो असरात मरतब होंगे वो शेयर करें,
میرے تجربات میں، میرے مشاہدات میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور آپ کا بھی تجربہ ہو جائے گا کہ ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے شیطان بھاگتا ہے یا نہیں بھاگتا، اس کی ہوا خارج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کے پاد نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے، نماز بے حیا اور برے کاموں سے روکتی ہے یا نہیں روکتی۔ صرف ہم ان کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے، نماز کو ایک بس روٹین سمجھ کے آٹومیٹکلی طور پہ جس طرح کوئی مشین چل رہی ہوتی ہے ایسے کر رہے ہیں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہو چکا ہے کہ مساجد میں کرسیاں لگ گئی ہیں، جو بندہ گھر سے چل کر مسجد آ سکتا ہے تو کیا وہ مسجد کے سین میں، مسجد کے حال میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا؟ کرسی سے نیچے اتر کر وہ گھر میں بھی تو بیٹھتا ہوگا، وہ کئی اور محفل میں بھی جاتا ہوگا۔ بات ہے کہ اپنی جبین کو زمین پر رکھ کر دیکھو، اور وہ بھی ننگی زمین پر رکھ کے دیکھو۔ یہ مٹی کا انسان بنا ہوا جب مٹی کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے نا، جڑ جاتا ہے، تو پھر اس کی تاثیر اور اس کی لذت دیکھو۔ تو لہٰذا ان کلمات کو اپنے بیماروں کو شفا دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے، اور مصیبت اور مشکل سے بچنے کے لیے آپ استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی فائدہ دے گا، امن دے گا، سکون دے گا، راحت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا محافظ ہو۔